दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपकी छुट्टी जो है सीएल जो लिमिटेड होती है, 6 छुट्टी होती है सीएल। लेकिन आपकी परीक्षा जो होती है वो बहुत सारी ज़्यादा होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम है ये ज़्यादा होती हैं। तो इसका क्या उपाय है, कैसे निपटा जाए इस चीज़ से, इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या यूपीएसआई की, तो आज टेक्स्ट बुक पर ग्रैंड उत्सव सेल का लास्ट दिन है। आज आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। यूपीएसआई की जो प्रीवियस ईयर है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, री अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे क्वालिटी मॉक टेस्ट जिसको आप लोग देख के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लेट ना करें, आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो होना ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोग पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल तक अपनी तैयारी कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके। सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है ये मात्र 307 रुपये में, प्राइस और कम हो गया है, 351 से 307 रुपये में मिलेगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मात्र 395 रुपये में आपको मिलेगा। इसके अलावा मेरा कूपन कोड यूपी कॉप यूज करने पे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इतना बेहतरीन ऑफर है आज भर के लिए, लेट ना करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग तुरंत इनरोल करें और टेक्स्ट बुक पे पास प्रो लेके अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। आपको इतने दिन में समझ आ गया होगा कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम से, चाहे आपके घर में कोई बीमार है या आपको कोई दिक्कत है या आपकी परीक्षा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी उस्ताद को, किसी भी मेजर को या आरटीसी प्रभारी को या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी। आप घर पे रहते थे तो आपकी प्रॉब्लम जो होती थी पूरे घर की प्रॉब्लम होती थी, तो आप बता के हमको ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, बता के आपका काम होता था। लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं। और जो आपकी छुट्टी है 6 छुट्टी, यही आपका धन है। इसी के वजह से, इसी से आपका एग्ज़ाम भी क्रैक करेंगे, इसी से अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी सुलझाएंगे। तो इन 6 छुट्टी को अपना धन समझे, ये ना समझे कि ये मिला है तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर ले, नहीं। इसको अपना धन समझना है। इसको बाकी कुछ भी मतलब मत रखिए कि आप ये मान के चलिए कि आपका कुछ भी हो जाए लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ आपका 6 छुट्टी जो है उसी से। आपका 6 छुट्टी है उसको सही तरीके से लेना है होगा। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको देख लीजिए, कितना महीने का ट्रेनिंग पीरियड आपका और बचा है। और इस ट्रेनिंग पीरियड में आपने फॉर्म भरा होगा या भरने वाले होंगे, तो आपको पता होगा कितने कुल एग्जाम पढ़ेंगे। तो इसका एक शेड्यूल बनाना होगा आपको कि पूरे आपके ट्रेनिंग पीरियड में कितने एग्जाम कुल पढ़ेंगे, जिसको आपको देना जरूरी है एकदम, मतलब जिसकी तैयारी किए हैं देना जरूरी है, जाएंगे ही। तो इस प्रकार के जो भी एग्जाम्स हैं उसका शेड्यूल बनाइए और उसी के हिसाब से छुट्टी भी लेना है आपको। सबसे बड़ा ट्रिक यहाँ पे ये है कि वीडियो बनाने का पूरा मकसद, ये ट्रिक यही बताना था। आपने यहाँ तक देखा है तो आप इस बात को समझिए। अगर आपका एग्जाम पड़ा है, एग्जाम सेंटर जो है इतना दूरी पे है कि 5 घंटा 6 घंटे में आप चले जाएंगे वहाँ पे। मान लीजिए आपका 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर रेंज में अगर है तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इतने दूरी पर है अगर आपका एग्जाम सेंटर, तो फिर ऐसे एग्जाम्स के लिए आपको कभी भी छुट्टी नहीं लेनी है, सीएल नहीं लेनी है। ऐसे एग्जाम के लिए आपको परमिशन लेनी है। परमिशन यूपी पुलिस में क्या होता है, परमिशन का मतलब होता है जो अधिकारी होता है वो 23 घंटे तक को आपको परमिशन दे सकता है, उसको छुट्टी में काउंट नहीं किया जाता। इसका कोई लिमिटेशन नहीं बताया गया है कि 3 परमिशन लेगा कि 4 परमिशन लेगा। तो आपका एग्जाम सेंटर अगर पास में पड़ रहा है तो और अच्छी बात है। अगर मान लीजिए 10 घंटे के अंदर में आपका 2 घंटे में चले जा रहे हैं, 3 घंटे में, 2 घंटे में एग्जाम होगा, 2-3 घंटे में चले आएंगे, 10 घंटे अगर आपका टोटल है, तो फिर आप 10 घंटे का परमिशन लिखेंगे। जितना कम घंटे का परमिशन लिखेंगे उतना जल्दी मिलने की संभावना होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 23 घंटा, अधिकतम 23 घंटा का परमिशन मिल सकता है, जिसको छुट्टी में काउंट नहीं किया जाता है। तो फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपका परीक्षा हो रहा है तो उसको देख लेना है कि कितनी दूरी पे है और उसी के हिसाब से आपको परमिशन लिखना है। मिला जुला के आपको मैं बता दूं कि पुलिस में परमिशन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी जो आप ट्रेनिंग में है तब से लेके और पूरे नौकरी के रिटायरमेंट तक परमिशन ले सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत है। 23 घंटा, 22 घंटा, 20 घंटा में अगर आपका काम हो जा रहा है तो ये बिल्कुल छुट्टी से अलग होता है और इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है।
दूसरा चीज़ ये है कि परमिशन लेने के लिए भी आपको जितना कम घंटा लिख रहे हैं, अगर 10 घंटे की है तो 10 घंटा ही लिखिए, उतनी देर का ही लिखिए, तो परमिशन मिलने का चांस और बढ़ जाएगा आपका। आपको परमिशन लेने के लिए अपने सबसे पहले एप्लीकेशन लिख के अपने जो मेजर साहब है उनको दे देना है, मेजर साहब आगे पहुंचाएंगे। अगर नहीं पहुंचा रहे हैं तो फिर आपको डायरेक्ट जाके पेश हो जाना अधिकारी के सामने कि सर ऐसी बात है। अगर आपका छुट्टी ऐसा है कि 6 छुट्टी खत्म हो गई है और तब आपको ज़रूरत, आपका एग्ज़ाम पड़ गया या आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई जिसमें जाना ज़रूरी है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 23 घंटे का परमिशन लिखना है। यही आपका एक उपाय होता है और दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर आपका 6 छुट्टी खत्म हो गया और आप जाना चाहते हैं परीक्षा देने या कुछ भी, तो फिर आपका कोई उपाय नहीं होता, परमिशन ही उपाय होता है। तो परमिशन मुख्य तौर से घर की प्रॉब्लम के लिए नहीं काम कर पाता है, कोई नहीं देता है। अगर आपके घर पे प्रॉब्लम है 30 घंटा परमिशन मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, परमिशन मिलता है छुट्टी के लिए ही। एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई सा भी फॉर्म भर रहे हैं या कोई सा भी डिग्री कर रहे हैं, CCC तक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका एक परमिशन पहले ही लिख लेना है। एप्लीकेशन मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एप्लीकेशन लिख लेना है और लिख के पूछ लेना, अनुमति ले लेना है कि मैं इस फॉर्म को भरना चाहता हूँ या मैं इस डिग्री को लेना चाहता हूँ। तो उस डिग्री को जो वो अगर यस करके परमिशन मिल गया तो जो छुट्टी का दिन रहेगा उस दिन जो एप्लीकेशन लिखेंगे या परमिशन लिख रहे हैं कि 23 घंटा हमको परमिशन चाहिए, तो जो परमिशन मिला है पहले से उसको अटैच कर देंगे, अटैच करके लगा देंगे, तो 110% है कि आपका परमिशन मिल जाता है। ये प्रक्रिया होती है आपकी छुट्टी बचाने की और मैनेज करने की। इसके अलावा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद से तो आपको अनलिमिटेड छुट्टी है सारी, बहुत सारे उपाय खुल जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यही उपाय है, तो इसी उपाय को आप लोग लगा के चलिए। बाकी आप लोग छुट्टी जा रहे हैं मेडिकल से, मेडिकल लगा के गैर हाजिर हो जा रहे हैं, ये सब उपाय नहीं है। ये बहुत सारा चीज़ नुकसान करेगा आपके करेक्टर रोल में, आपके प्रमोशन में, आगे चल के बहुत सारा नुकसान करेगा। तो ये सब काम नहीं करना है आपको अभी शुरू में बस अभी आपका 2 महीना काट लिए हैं और 7 महीना काटना है। 7 महीने का शेड्यूल बना के जितना परीक्षा पड़ रहा है, कितना में परमिशन लेना है, ये सब कुछ मैनेज करके अपने, उसके बाद से उस हिसाब से आप लोग चलिए। किसी और के हिसाब से नहीं कि वो चला गया तो मैं भी चला जा रहा हूँ 2 दिन का, ऐसा नहीं करना है। जरूरी है तभी लेना है, ये आपकी छुट्टी है, किसी और की छुट्टी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।